क्या हुआ जब उत्तरकाशी में भयंकर बाढ़ आई और भक्तों को बचाने के लिए खुद महादेव आ गए। जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी रोम रोम महादेव के नारे लगाने लगेगा। दोस्तों, जहां शिव खुद निवास करते हैं, जहां गंगा की कलकल ध्वनि में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, वहीं एक दिन आकाश ऐसा फटा, धरती ऐसी कॉपी की बह गई, हजारों जिंदगियां चली गईं। लेकिन उसी विनाश के बीच एक परिवार की रक्षा के लिए खुद देवों के देव महादेव को आना पड़ा। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो उत्तराखंड की पवित्र भूमि उत्तरकाशी में घटी। यह कहानी न केवल भगवान शिव की भक्ति की महिमा को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी आस्था और तीर्थ स्थानों का कितना सम्मान करते हैं। उत्तरकाशी, जिसे उत्तर की काशी कहा जाता है, वह पवित्र भूमि है जहां हर कण में भगवान शिव का वास है। यहां मां गंगा की पवित्र धारा आत्मा को शुद्ध करती है, हवा में भक्ति की सुगंध बिखरती है और मिट्टी में तप और त्याग की गंध समाई है। यहाँ का विश्वनाथ मंदिर, जिसमें प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, काशी के विश्वनाथ मंदिर की तरह ही पुण्य प्रदान करता है। उत्तरकाशी 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन एक दिन इसी पवित्र भूमि पर ऐसा प्रलय आया कि हजारों जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। फिर भी उसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने महादेव की शक्ति को और गहराई से स्थापित कर दिया। आइए जानते हैं यह चमत्कारी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके मन को हर हर महादेव के जयघोष से भर देगी। यह घटना 8 अगस्त की दोपहर की है, जब उत्तरकाशी का धराली गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न था। कुछ लोग गंगोत्री धाम की यात्रा की तैयारी कर रहे थे, कुछ मंदिरों में पूजा अर्चना में लीन थे, तो कुछ अपने घरों में दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं रसोई में खाना बना रही थीं और पुरुष अपने काम धंधों में लगे थे। धराली गांव की गलियों में श्रद्धालुओं की चहल पहल थी और मंदिरों से घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन अचानक दोपहर करीब 1:45 बजे आसमान में काले बादल छा गए। पलक झपकते ही एक भयंकर बादल फट गया और खीर गंगा नदी उफान पर आ गई। पानी के साथ मलबा, विशालकाय पत्थर और टूटे हुए पेड़ धराली गांव की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते गांव में हाहाकार मच गया। 50 से अधिक होटल, सैकड़ों घर और अनगिनत जिंदगियां इस प्रलय की चपेट में आ गईं। मंदिरों की घंटियां खामोश हो गईं और सड़कों पर केवल तबाही का मंजर बिखर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन पानी और मलबे का सैलाब इतना तेज था कि बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी तबाही के बीच धराली गांव के बीचों बीच एक छोटा सा शिव मंदिर खड़ा था। यह मंदिर न तो बहुत भव्य था, न ही आधुनिक तकनीक से निर्मित। ये एक साधारण सा मंदिर था जिसमें एक छोटी सी शिवलिंग थी, जिसकी पूजा गांव वाले पूरी श्रद्धा से करते थे। इस मंदिर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उसमें बसी आस्था अटल थी। उसी समय मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से एक परिवार 4 धाम यात्रा के लिए उत्तरकाशी पहुंचा था। इस परिवार में थे रमेश, उनकी पत्नी संगीता और उनका 10 साल का बेटा अनुज। यह परिवार भगवान महाकाल का सच्चा भक्त था। रमेश और संगीता ने कई बार उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की थी और उनकी भक्ति में अटूट विश्वास था। वे अपनी 4 धाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री धाम से करना चाहते थे। इसके लिए वे उत्तरकाशी में एक छोटे से होटल में रुके थे। उस दिन दोपहर को वे होटल में खाना खा रहे थे। अनुज अपनी मां से गंगोत्री के दर्शन की बातें कर रहा था और रमेश यात्रा की योजना बना रहे थे। तभी बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। रमेश ने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो उनके होश उड़ गए। पानी और मलबे का सैलाब उनकी ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ तबाही का मंजर था। लोग चिल्ला रहे थे और कुछ अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर भाग रहे थे। रमेश ने तुरंत अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और होटल से बाहर निकले, लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मलबा, पेड़ और चट्टानें होटल और घरों को तहस नहस कर रहे थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी उनकी नज़र उस छोटे से शिव मंदिर पर पड़ी जो गांव के बीच में खड़ा था। जैसे ही उनकी नज़र मंदिर पर गई, उनके मन में एक अलौकिक विश्वास जागा। उन्हें लगा कि अगर कोई उनकी रक्षा कर सकता है तो वह हैं
भोलेनाथ। रमेश ने अपने बेटे अनुज को गोद में उठाया, अपनी पत्नी संगीता का हाथ पकड़ा और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और शिवलिंग के सामने बैठ गए। उनके साथ 2 अन्य लोग भी मंदिर में शरण लेने पहुंचे, एक बुजुर्ग दंपति जो अपनी यात्रा के लिए उत्तरकाशी आए थे। सभी ने मिलकर भोलेनाथ का ध्यान शुरू किया और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। रमेश ने अपने मन में बार बार महाकाल का नाम जपा और कहा, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें, हम आपके शरणागत हैं। बाहर प्रलय का तांडव मचा हुआ था। बड़े बड़े होटल जो आधुनिक तकनीक से बने थे एक एक कर ढह रहे थे। पक्के मकान पानी में बह रहे थे। मलबा, पेड़ और चट्टानें सब कुछ तबाह कर रहे थे। गांव की सड़कें, दुकानें और होम स्टे सब कुछ इस प्रलय की भेंट चढ़ गए। लेकिन उस छोटे से मंदिर पर जैसे स्वयं महादेव का हाथ था। करीब 2 घंटे तक मलबा और पानी मंदिर के ऊपर से गुजरता रहा, लेकिन मंदिर को एक खरोंच तक न आई। मंदिर की दीवारें अडिग रहीं और उसमें बसी शिवलिंग की शक्ति जैसे सभी को ढाल बनकर बचा रही थी। अंदर रमेश और उनके साथी केवल भोलेनाथ का नाम जप रहे थे। रमेश का मन बार बार कह रहा था कि अगर आज उनकी रक्षा हो सकती है तो केवल महाकाल ही कर सकते हैं। संगीता अपने बेटे को सीने से लगाए हुए थी और अनुज डर के मारे कांप रहा था, लेकिन रमेश ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, बेटा, भोलेनाथ हमारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। रात होने तक प्रलय थम गया, लेकिन मंदिर का दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि बाहर मलबा जमा हो चुका था। सभी लोग मंदिर में ही रुके, भूखे प्यासे लेकिन पूरी तरह सुरक्षित। अगली सुबह जब बचाव दल गांव में पहुंचा तो उनकी नज़र मंदिर के गुंबद पर पड़ी। मलबे के बीच वह छोटा सा मंदिर चमत्कारिक रूप से खड़ा था। रमेश और अन्य लोगों ने जोर जोर से आवाज़ें लगाईं ताकि बचाव दल का ध्यान उनकी ओर जाए। बचाव कर्मियों ने मलबा हटाना शुरू किया और जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खुला, अंदर 5 लोग जीवित मिले। रमेश, उनकी पत्नी संगीता, उनका बेटा अनुज और वह बुजुर्ग दंपति, सभी पूरी तरह सुरक्षित थे। बचाव दल के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी भयंकर तबाही में यह छोटा सा मंदिर कैसे बचा रहा। जब रमेश बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव मलबे में तब्दील हो चुका था। जहां कभी हंसी ठिठोली, बच्चों की किलकारियां और मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, वहां अब केवल सन्नाटा था। रमेश की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके दिल में यह विश्वास और पक्का हो गया कि यह सब महादेव की कृपा से ही संभव हुआ। उन्होंने उसी क्षण मंदिर में वापस जाकर शिवलिंग के सामने माथा टेका और अपनी रक्षा के लिए भोलेनाथ का धन्यवाद किया। दोस्तों, यह चमत्कार केवल एक कहानी नहीं बल्कि शिव भक्ति की उस अटल शक्ति का प्रमाण है जो असंभव को संभव बना देती है। कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इस घटना ने हर उस व्यक्ति के मन में भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा को और गहरा कर दिया जो इसे सुनता है। लेकिन इस चमत्कार के साथ साथ इस घटना ने एक गंभीर सवाल भी खड़ा किया। आखिर देवभूमि उत्तराखंड में बार बार ऐसी आपदाएं क्यों आ रही हैं? चाहे 2013 की केदारनाथ त्रासदी हो या उत्तरकाशी की यह घटना, हर कुछ सालों में प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह केवल एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? दोस्तों, उत्तराखंड वह पवित्र भूमि है जहां कभी आर्षि मुनियों ने तप किया। ये वह स्थान है जहां राजा भगीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की। ये वह भूमि है जहां गंगा की पवित्रता आत्मा को शुद्ध करती थी और हर कण में भक्ति की सुगंध बिखरती थी। लेकिन आज इस देवभूमि में स्वार्थ की आंधी चल रही है। 4 धाम यात्रा, जो कभी सच्ची भक्ति और तपस्या का प्रतीक थी, आज पर्यटन का हिस्सा बन गई है। मंदिरों में पूजा के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। जहां पहले श्रद्धालु नंगे पांव यात्रा करते थे, भगवान के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे, आज वहां कैमरे और सेल्फी का बोलबाला है। पवित्र गंगा में अब जल चढ़ाने की जगह प्लास्टिक और कचरा बह रहा है। देवभूमि में शराब का सेवन आम बात हो गई है। बड़े बड़े होटल और रिसोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। घोड़ों और खच्चरों पर अत्याचार हो रहा है और तीर्थ यात्रा अब केवल एक टूर पैकेज बनकर रह गई है। क्या यह सब भोलेनाथ को स्वीकार होगा?
दोस्तों, जब धर्म का अपमान होता है तो शिव केवल तीसरा नेत्र नहीं खोलते, वे प्रकृति के माध्यम से न्याय करते हैं। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटना, यह सब केवल आपदाएं नहीं बल्कि प्रकृति की चेतावनियां हैं। अगर हमने तीर्थ को पर्यटन स्थल बना दिया, अगर हमने भक्ति को दिखावे में बदल दिया, तो देवता इस भूमि को छोड़ देंगे, और जब देवता रूठते हैं तो विनाश निश्चित है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी हमें यह सिखा गई कि भक्ति केवल मंत्र जपने या घंटी बजाने से नहीं होती, बल्कि नियमों का पालन करने, प्रकृति का सम्मान करने और सच्चे मन से भगवान की शरण में जाने से होती है। अगर हम अब भी नहीं संभले तो अगला प्रलय केवल नदियों और पहाड़ों में नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन में भी आएगा। दोस्तों, हर हर महादेव कहना आसान है, लेकिन उसे जीना कठिन है। भक्ति का मतलब केवल मंदिर में माथा टेकना नहीं, बल्कि अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार में भगवान को उतारना है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम चार धाम को फिर से उसकी पवित्रता लौटाएंगे। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, गंगा को स्वच्छ रखेंगे और सच्ची भक्ति को अपनाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी तीर्थ यात्राएं केवल पर्यटन न बने बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम बने। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो अपनी राय ज़रूर साझा करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम अपनी देवभूमि को फिर से उसका गौरव लौटाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।